हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की मैराथन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मैराथन की पहली वीडियो है। हर सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो आया करेगी। इसकी मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोग देख लिया करें। ओके, जो भी सब्जेक्ट की जो मैराथन वीडियो आए उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा करें। हिंदी जीके वाली तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखा करें। ओके, उसमें मैं हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाऊंगा, यानी कि मैराथन वीडियो से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस जान लगा दीजिए, सरकारी सीट लेना है। 10,000 सीट में एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। जो मैटर आपको दिया जा रहा है उतना आप लोग कवर करें, याद करें, अच्छे से रिवीजन आप लोग करते रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। 2:30 बजे वाली क्लास जो होती है अब जो है 3 बजे होती है, जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। आज करंट अफेयर की होगी, कल आपकी जीके की मैराथन की वीडियो आएगी, ठीक है। जरूर से जरूर आप लोग देखेगा। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए एक साथ, ठीक है, तो ये आप लोग क्रैश कोर्स हमारा ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 490 पेज की ये पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए गए हैं। इन बचे हुए दिनों में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई रुकेगा नहीं, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून चल रहा है। और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? ये तो अगर ये प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं पता है तो फिर बेकार ही तैयारी करना आपको। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? ये सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई सारे हमारे स्टूडेंट भी होंगे इसमें से, सब्सक्राइबर भी होंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिला होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर वालों को मिला होगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो लोग अपेयरिंग में फॉर्म डाले होंगे तो उनको मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आपको मिला है कि नहीं मिला है? इस योजना का आप लोग लाभ लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो वितरण हुआ था इकाना स्टेडियम लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मिल जाएगी। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा। तो उपयुक्त सभी जो है कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न। क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो है लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। चलिए, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लिए हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष जो हैं वो हैं एस सोमनाथ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। अब आप लोग बताएं इसरो की स्थापना कब हुई, सन बताइए आप लोग। चलिए, विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? और सभी लोग मतलब पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दिया करो तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लिया करें। विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो हिमाचल प्रदेश ने जो है मतलब जीता है, हिमाचल प्रदेश टीम ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में इस समय यूटी कितने यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया। सभी लोग 6वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी अगर आप लोगों को क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण जो किया गया है किस देश के द्वारा किया गया है, ये किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। सभी को कथनों को पढ़िए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सभी लोग 7वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बार्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया। बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये तीनों कथन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है किस अभियान की शुरुआत की गई। सभी लोग 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। तो ये जो है वो अभियान जो है ध्यान रखिएगा समाज सुधार अधिनियम है, अभियान है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसका जो आयोजन है ढाका में किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, बिल्कुल सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, बिल्कुल सही है। तीनों कथन इसके संबंध में बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी वाला जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दिए हैं 9वां का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, लिख के आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में हाल ही में अभी जो है उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अनिल बैजल की जगह पे आए हैं। चलिए हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मैराथन कि जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी क्लासेस को आपको देखना है। ठीक है, इनसे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप लोग ईमानदारी से जुड़े रहें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। बहुत समय है आपके पास अभी तैयारी करने का। डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होइए। ये मान के चलिए कि 10,000 सीट में एक सीट हमें पक्की करनी है, बाकी से हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो बस
तैयारी आप लोग ऐसे ही करते रहें, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी जब आप लोग बीएड में एडमिशन ले लेंगे। उसके अलावा जब टेट सीटेट का एग्जाम देंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया जाता है एग्जाम्स को, वो आपको मैं बताऊँगा। जैसे मैं इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, वही फार्मूला ट्रिक्स आपको मैं बताऊँगा। तो वो कौन है गेंदबाज 11 के जवाब देने का प्रयास करेंगे, वो है मोहम्मद शमी, ठीक है, जिन्होंने भारत के लिए सबसे कम गेंदों में जो है मतलब 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये जो मैसेजिंग ऐप है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? असिग्मा जो नामक मैसेजिंग ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में नियुक्तियों के में जो है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित हैं? थर्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव। उपयुक्त सभी मतलब बिल्कुल सही हैं सभी, ठीक है, नियुक्तियों के मामले में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए जो है रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये जो है नवाजा गया है दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। आगे अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पूरी मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ध्यान रखिएगा संजू वर्मा है, ठीक है। कौन है? संजू वर्मा इसके लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सम्मानित किया गया है विरल देसाई को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन सा देश, ये आपको बताना है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन में स्टार लगा के जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ है मिस्र। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। चलिए, पेटा इंडिका द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को जो है मंजूरी जो है प्रदान की है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? वो टीके कौन से हैं? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो हैं कार्बीवैक्स और कोवोवैक्स। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए व बी दोनों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वातावरण कितना है, ये आपको बताना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये है 71,300
सॉरी पढ़ने में दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है कुल वन ओवर। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करेंगे। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? सभी लोग 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है लॉन्च किया है नासा मैंने आपको बताया अमेरिका की स्पेस एजेंसी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? किन परियोजनाओं का? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो वो परियोजना कौन सी है? वो परियोजना है रेणुका जी बांध परियोजना। ठीक है, इसमें जो है 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हैं, सॉरी ये भी हैं और ये भी हैं, सॉरी मैं इसको नहीं ध्यान दिया। तो इनमें से सभी परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? तो ये जो है तैयार किए जाएंगे 100 कितने 100 तैयार किए जाएंगे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन में तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसमें डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, छपने वाले प्रश्न है ये सारे के सारे। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगा के नोट करिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वीके त्रिपाठी को, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी शॉर्टकट में वीके त्रिपाठी भी दे देगा, तो वीके त्रिपाठी भी याद रखना है और इनका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? अच्छा प्रश्न है, नोट जरूर से जरूर करिएगा। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि महारानी एलिजाबेथ के नाम पर जो है इस देश ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का जो है निर्माण या उद्घाटन किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, नोट जरूर से जरूर आप लोग करिएगा। ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे यार, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है कौन सी कंपनी? सभी लोग 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है कौन सी? तो वो कंपनी है एप्पल। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा की जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर आप लोग करिएगा कि वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये जो है किस देश
के द्वारा की जाएगी, जर्मनी देश के द्वारा जो है की जाएगी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें भी स्टार लगा के नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अलका मित्तल को। जबरदस्त प्रश्न है, नोट जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में जो है शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। जो गलतियां होंगी तो आप लोग वो सीखेंगे। भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 यानी कि IHU की पहचान की गई है? ये आपको बताना है। यह नया वेरिएंट है, किस देश में जो है पहचान की गई है आपको बताना है। तो इसकी जो है पहचान की गई है नए वेरिएंट की फ्रांस में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सी अदालत जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? जरूर से जरूर नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा प्रश्न है। तो केरल हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड में पूछे तो यूएई, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो वो बन गया है एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, वो कौन थी? तो सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, मतलब ये जो है समाज सेवी थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है। पूरे 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें स्टार लगा रहा हूँ उन प्रश्न को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है किया जाएगा पुदुचेरी में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीन दम मंजपई योजना की शुरुआत की है? उस राज्य का नाम बताइए जिसने इस योजना की शुरुआत की है। 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को अब तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूं और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो वो राज्य है जिसने मीन दम मंजपई योजना की शुरुआत की है, तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है?
तुर्कमेनिस्तान के साथ जो है समझौता किया है भारत ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? सबसे पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये पहले कोयला मंत्री थे। ये जो है 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किए हैं? तो ये किए हैं पढ़े भारत, ठीक है, अभियान का शुभारंभ किए हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। और हाल ही में कल मिताली राज जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल ये 6 वर्ल्ड कप खेली थी। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है स्मृति मंधाना को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट करिएगा, जरूर से जरूर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो वो शहर है मेरठ। मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरठ शहर से एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से ही हुई थी। ठीक है, चलिए हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली आश्वेत महिला कौन बनी है? अभी तो ये 50 क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। पिछली बार तो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 के एग्जाम में, तो 5 से कम पूछा जाएगा नहीं और 10 से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि 7 से 8 पूछे जा सकते हैं। तो अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली महिला, तो वो बन गई हैं प्रीति चंडी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? जैसे इंडिया में 6 दिन के कार्य सप्ताह मतलब होता है 6 दिन का, तो यहाँ पे मतलब 4.5 दिन की जो है कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किस देश ने की है, आपको बताना है। तो ये किया है UAE ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? ये जबरदस्त प्रश्न है। अब आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो ये जो है 21 साल मतलब करने का प्रस्ताव पेश किया है संसद में, 18 से 21। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा के से जो है सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं, ये तीनों हैं, तीनों के नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर वैकुंठम अय्यर, लक्ष्मण। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में कौन सा राज्य अपनी
100% आबादी यानी कि 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डबल स्टार लगाइए, अभी के अभी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। वह राज्य कौन सा बना है? तो वह राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का जो संबंध है वो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, ये जो है श्रेष्ठ योजना का संबंध है इससे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 11 दिसंबर को जो है किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का जो है उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया है ग्वालियर शहर में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। अभी मैंने आपको बताया था दुबई सरकार, UAE। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत में पूछे तो केरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि जो खुदकुशी करना चाहते हैं इस मशीन से कर सकते हैं और मंजूरी भी दे दी गई है। तो किस देश के द्वारा दी गई है? सार्को नामक एक जो सुसाइड मशीन है, इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मंजूरी है, किस देश के द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां एक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है किस 2 देशों के बीच किया गया? तो ये सैन्य अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच किया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित युक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको जवाब देना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आदामा बैरो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ओलाफ स्कोल्स ये जर्मनी के चांसलर हैं, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं और यहाँ पे गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में स्टार लगाइए सब लोग। दिसंबर 2021 में मिथिल मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है बिहार राज्य से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? सभी लोग 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है एलोन मस्क को। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग जवाब देंगे कौन सा कथन सत्य है। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही है। अगर पूछे कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया तो नीलमणि फूफन को दिया गया है। ठीक है, फूफन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है अगला कथन कि वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। तो ये दोनों बिल्कुल कथन सही हैं। 56वां नीलमणि फूकन को दिया गया था और 57वां जो है दामोदर मौजो को दिया गया था। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। इन दोनों कथन को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था। ठीक है, चलिए दोनों कथन सही है। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए सब लोग कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा?
31वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा? असगर वजाहत को दिया जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जो है किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सम्मानित किया गया है सिमोन बाइल्स को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो है सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो संबंध है किस देश से है? इनका संबंध नॉर्वे से है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? सभी लोग 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य में स्थित आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें तो डबल स्टार लगाइए, सभी लोग नोट जरूर करिएगा आप लोग कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है पणजी में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। चलिए, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक के सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? जैसे AK-47 होता है, AK-56 होता है, तो AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए जो है किस देश के साथ जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है रूस के साथ। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी'ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथनों को पढ़िए आप लोग, फिर बताइए कौन सा कथन सत्य है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी दोनों कथन सही हैं। ठीक है, दोनों कथन। चलिए, आगे चलते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है रुद्र नाम है। क्या नाम है? रुद्र नाम है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से जो है पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संध्यांक। क्या नाम है? संध्यांक नाम है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो सहाय योजना की शुरुआत जो है की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है सहाय योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? अजीब पुरस्कार है ये भी। तो ये जो है भूटान देश ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मोहित जैन
भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है, प्रदीप कुमार रावत। चीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं, बिल्कुल सही है। कार्ल नेहमर ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बनाए गए हैं। ग्रेवियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो उपयुक्त सही जो हैं बिल्कुल सही हैं दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों के अनुसार। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मॉडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसमें तो डबल स्टार लगाइए, 3 स्टार लगा लीजिए, बट बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। पिछली बार मानव विकास सूचकांक की रैंक पूछा गया था, इस बार पूछा जा सकता है, यही पूछा जा सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। जितने भी रैंक वाले होते हैं वो क्वेश्चंस में करवा दूंगा स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न क्या है? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा अगला प्रश्न को, 32 वाला, ठीक है। चलिए 33 का जवाब देंगे। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सभी लोग 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सम्मानित किया गया है दिव्या हेंगड़े को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? शारदा मेनन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था किस क्षेत्र से था? मनोचिकित्सा क्षेत्र से था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पूछा जा सकता है। जिनमें इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट के लिए करें, ठीक है। चलिए 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और पूरी क्लास को ज़रूर देखा करें आप लोग। कोई भी अब क्लास हो, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए एक भी क्लास। तो ये आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है किस राज्य को? राजस्थान राज्य को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जो रजत पदक जीते हैं? उनका नाम किदांबी श्रीकांत है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका जवाब देंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? 40 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह घोषित किया है पंजाब राज्य ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। ऑप्शन इसका जो है
सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 साल के लिए जो है संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है अपने देश भारत को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो यार वीडियो को लाइक कर दो, 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाया हूँ, गला दर्द करने लगा है बोलते बोलते, तो प्लीज़ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। ठीक है, चलिए इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो लाइक तो एक बनता है यार, प्लीज़। चलिए, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? इसमें तो स्टार लगाइए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्लास का, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। उड़ान योजना की शुरुआत की गई किस राज्य सरकार के द्वारा? सभी लोग 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? कितनी राशि से? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो राशि है 6000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो भारत ने वियतनाम के साथ जो है डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है समझौता किया है। वियतनाम याद रखना है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के एक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम बताइए। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नियुक्त किया गया है गौतम राघवन को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराग अग्रवाल कौन है? सभी लोग जवाब देंगे ये किसके CEO हैं। चलिए, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड से में जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दाफरण का पुरस्कार जीता है? तो वो है अवनी लखेरा। ठीक है, लेखरा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हरभजन सिंह ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? किस कंपनी को? तो ये प्रदान किया गया है सेल कंपनी को। ठीक है, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी महारत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? जवाब देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, महारत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग कि हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए जो है विधेयक पारित किया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास का, इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे कि किस राज्य में वन है तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की मैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और 100 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ईमानदारी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा क्रैश कोर्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जो है इस हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन में ही आप लोगों से पूछा ले रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो हैं मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन हैं? तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।